हरिओम। भगवान राम की कथा में अब आगे हमने देखा कि पिछले सत्र में सब लोग विश्राम करने चले गए, सुबह उठे। और जब सुबह उठे तो कैसे उनका जो सामान्य दिन है राजकुमारों का, और राजकुमार भी कौन, जो कि महर्षि विश्वामित्र के साथ यात्रा करते हुए उनके पहले तो उनके आश्रम में गए और वहाँ सब राक्षसों से उनको छुटकारा दिलवाया। अब ये लोग जनकपुर की यात्रा पर निकले हुए हैं, जनकपुर की यात्रा में हैं। तो जनकपुर में हमने देखा कि राजा जनक ने उनके ठहरने का एक अच्छे सुंदर महल में प्रबंध कर दिया। और वहाँ रुकने के बाद, रात का विश्राम करने के बाद सुबह जो है, सकल शौच कर जाय नाए, नित्य निवहि मुनि सिर नाए, समय जानि गुरु आय सुपाई, लेन प्रसून चले दो भाई। तो तुलसी कहते हैं कि स्नान ध्यान करके दोनों राजकुमार अपना दिन के लिए, आपके आगे के दिन के कार्यक्रम के लिए प्रस्तुत हो गए। और जब तक मुनि के पास गए तो मुनि जो है अभी इस वक्त भगवान की पूजा करेंगे, तो उस पूजा के लिए उनको फूल की आवश्यकता होगी। तो ये सोचकर कि उन्हें फूल चाहिए होंगे, गुरु की आज्ञा पाकर समय जान गुरु आय सुपाई। देखिए, समय पहले से उन्होंने अपना उसका अनुमान लगा लिया कि अब गुरु जी को फूल चाहिए होंगे, तो लेने चले। लेन प्रसून चले दो भाई। कहाँ जाएंगे भाई? कहीं वाटिका आसपास कहीं होगी, बाग होगा, कहीं उपवन होगा, वहां जाएंगे। भूप बाग बर देखे उजाई, जह बसंत ऋतु रही लो भाई, लागे विटप मनोहर नाना, बरन बरन बर बेल बिताना। देखिए, ये जो प्रसंग है ये पूर्णतः लौकिक प्रसंग है। तो कैसे लौकिक प्रसंग है कि देखिए, भगवान राम कहाँ पर ठहरे हुए हैं? तो राजा जनक जी ने अपने जहाँ कहीं भी उनका निवास महल होगा, उसी के महल के ही आसपास या उसी महल में कोई एक सुंदर जगह देखकर उनको ठहरा दिया है। और हम जानते हैं कि राजा जनक को पता चल चुका है, पता लग गया है कि भाई भगवान जो हैं साक्षात सगुण रूप में अवतरित हुए हैं। तो भगवान की सेवा में वो तो कोई कमी छोड़ेंगे नहीं। अच्छे से महल में उन्होंने उनका प्रबंध किया। और उस महल में, ऐसे महल में रुकने के बाद जब राजकुमार हैं लेकिन चूंकि महर्षि के साथ चल रहे हैं और वनवासी और जो आश्रम का जीवन होता है उसमें सब लोग सारे काम करते हैं। राजकुमार होते तो एक ऐसी स्थिति भी हो सकती थी कि राजकुमार होते तो भाई ठीक है, हम राजकुमार हैं और जो साथ में गुरुजी आए हैं या महर्षि आए हैं वो ठीक हैं अपनी जगह पे, उनके लिए उनकी सेवा कर, उनके बारे में विशेष विचार करने का कोई ऐसी विशेष आवश्यकता नहीं है। अगर कोई लौकिक राजकुमार हो तो संभवतः उससे ऐसी आशा नहीं की जाएगी। पर ये तो भगवान है, और भगवान भी ऐसे हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम है, तो वो हर काम जैसा जिस चरित्र में है उसकी मर्यादा में काम कर रहे हैं वो। तो अब राजा के महल के आसपास उनका महल है, तो वहां से वो कहाँ जाएंगे? वो नगर के किसी उपवन में तो जाएंगे नहीं, वो तो राजा का जो सुंदर बाग है। देखिए, भूप बाग बर देखे हो जाए, तो राजा के सुंदर बाग को देखा जाके, और जाके देखा तो उनको आनंद ही आ गया, क्योंकि वसंत ऋतु जो है लुभा कर रह गई, इतनी अच्छी है। लागे बिटप मनोहर नाना, बरन बरन बर बेल बिताना। रंग बिरंगे अलग अलग वर्णों के, बरन मतलब अलग अलग वर्णों के, बर बेली जो लताएं बेलें हैं वो सब बहुत सुंदर विशिष्ट प्रकार की बिताने जो हैं वो सब छाई हुई हैं। नव पल्लव फल सुमन सुहाए, निज संपत्ति सुर रूख ल जाए, चातक कोकिल कीर चकोरा, कूजत बिघग नटत कल मोरा। नए पत्तों, फलों और फूलों से युक्त सुंदर वृक्ष अपनी संपत्ति से कल्प वृक्ष को भी ले जा रहे हैं। पपीहे, कोयल, तोते, चकोर आदि सभी मीठी बोली बोल रहे हैं। अब एक उदाहरण का ही समझ लीजिए कि जैसे ये चित्र में पीछे जो वन दिख रहा है या जो जगह दिख रही है,
ये एक ऐसा बाग हो सकता है जिसमें बहुत सारे पक्षी हों, कोयल, तोते, चकोर इत्यादि हों, तो वहां का वातावरण कितना रमणीय होगा, कितना सुंदर होगा, कितना मन को लुभावने वाला होगा। और वहां जाकर मन को एक अलग प्रकार की शांति मिलेगी। हम लोग तो मनुष्य हैं और मनुष्यों के मनों में तो पता नहीं कितनी उथल पुथल चलती रहती है। भगवान राम तो भगवान है, उनके मन में तो हमारी ऐसी उथल पुथल है नहीं। लेकिन देखिए अब क्या कहते हैं तुलसी, मध्य बाग सरसोह सुहावा, मन सोपान विचित्र बनावा, विमल सलिल सरसिज बहुरंगा, जल खग कूजत गुंजत बंगा। तो जो भ्रमरे हैं, अलग अलग प्रकार के जो भावरे हैं, उनकी जो जन्म होती है, या अलग अलग प्रकार का जो जल बहुत सुंदर साफ सुथरा जल है, निर्मल जल है, अलग अलग रंगों के कमल खिले हुए हैं, बीच में एक सरोवर बना है जिसमें कमल खुले हुए हैं, और उसकी सीढ़ियां जो है बड़ी सुंदर बना के सजा के बनाई हुई हैं। और जो है उसके आगे का आनंद देखिए आप, बाग तड़ाग बिलो की प्रभु हर से बंधु समेत, परम रम्य आराम यह यहु जो राम ही सुख देत। कहते हैं बाग और तड़ाग मतलब उपवन और जो तालाब है, सरोवर है, उन दोनों को देखकर बिलो की मतलब देखकर प्रभु हर्ष से बंद से, दोनों भाई लोग प्रभु भगवान और लक्ष्मण शेषनाग अवतार लक्ष्मण जी दोनों लोग बड़े प्रसन्न हुए, बहुत हर्ष से बहुत हर्षित हुए। और हमने देखिए हर्ष जो शब्द है वो भी बड़ा एक अलग ही प्रकार का है। हर्ष जो होता है सामान्यतः किसी और को अपने अतिरिक्त किसी और को फलते फूलते देखकर होता है। वो आपका बालक हो सकता है, वो आपका मित्र हो सकता है, वो आपका परिचित हो सकता है, वो आपका समाज हो सकता है, वो आपका देश हो सकता है, वो आपके आसपास का जो उपवन है, जो प्रकृति है, वो हो सकती है। तो देखिए तुलसी जो है शब्दों का चयन कितना अच्छा सुंदर करते हैं। कहते हैं प्रभु हर्षे बंधु समेत, बंधु के समेत जब प्रभु हर्षे तो किस बात के लिए हर्षे, क्या हर्ष उनको किस बात का हुआ, वो जो बाग और तड़ाग उनको देखकर। और ये जो है तुलसी उसके बाद क्या कहते हैं देखिए, परम रम्य आराम यहु जो राम ही सुख देत। पूरे ब्रह्मांड को उसमें रमने वाले राम और पूरे ब्रह्मांड को सुख देने वाले राम, जो बाग और सरोवर, जो उपवन और सरोवर उनको सुख दे रहा है, सोचिए कैसा मनोरम होगा, कैसा रमणीय होगा, कितना आनंददायी होगा। तो तुलसी की कथा का, कविता का, उनके काव्य सौंदर्य का आनंद है ये, कैसे कैसे विचार मन में आते हैं और कितने रुचिकर उसको सजा करके बताते हैं। चलिए अब पुनः अगले सत्र में मिलेंगे, तब देखते हैं कि बाग में, इस उपवन में और आगे क्या होता है। हरि ओम।